दोस्तों, कहा जा रहा है कि कैराना की सांसद इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राजनीति गलियारों में आए ये नए युवा सांसद जल्द ही एक दूसरे के होने वाले हैं। कोई अखिलेश यादव का चहीता है तो कोई राहुल गांधी का बेहद करीबी। सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी को लेकर कितनी सच्चाई है। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मणिपुर में जारी हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी जिम्मेदार है। बिमोल अकोईजाम सांसद मणिपुर। चलिए पहले सुनते हैं इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी को। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कैराना की सांसद इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राजनीति गलियारों में आए ये नए युवा सांसद जल्द ही एक दूसरे के होने वाले हैं। कोई अखिलेश यादव का चहीता है तो कोई राहुल गांधी का बेहद करीबी। और यही कारण है कि कयासों का बाजार गर्म है और दोनों की शादी की खबरें अब तूल पकड़ रही हैं। बेहद सादगी में रहने वाली इकरा हसन बीते लोकसभा चुनाव में कैराना से सांसद बनी है और जब से वे सांसद बनी है तब से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी लंदन की पढ़ाई को लेकर तो कभी भाई और मां के हार के बदले को लेकर। लेकिन इस बार इकरा खुद अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में है। कौन है इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी और क्या जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते दिनों लोकसभा चुनाव में पहली बार कैराना से सांसद बनी इकरा हसन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी खूबसूरत शायरी की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले इमरान कांग्रेस से राज्यसभा में सांसद हैं। दोनों काफी हद तक एक दूसरे के सामने लगते हैं और शायद यही वजह है कि दोनों की शादी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। एक तरफ जहां इकरा हसन को शायरी पसंद है तो वहीं दूसरी तरफ इमरान को शायरी सुनाना बहुत पसंद है। 30 वर्षीय इकरा हसन की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की थी और लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। उन्होंने लंदन में सीएए का विरोध प्रदर्शन किया और यही कारण था कि सबसे पहले इकरा हसन यहीं पर सुर्खियों में छाई थी। वह पढ़ाई पूरी करके साल 2021 में स्वदेश लौटी थी और इसके बाद वह इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हो गई। इकरा ने साल 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन 5000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। पिछले 40 सालों से इकरा हसन का परिवार उत्तर प्रदेश के सियासत में है। इकरा हसन के दादा अख्त हसन ने 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ रही मायावती को यहां से शिकस्त दी थी। उनके पिता मुनव्वर हसन ने भी राजनीति में प्रवेश किया और 1996 में सपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता। साल 2018 में इकरा हसन के पिता की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, जिसके बाद इकरा की मां तबस्सुम हसन ने साल 2009 में लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीता। बात अगर इमरान प्रतापगढ़ी की करें तो 6 अगस्त 1987 को जन्मे इमरान यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आते हैं। उनका नाम मोहम्मद इमरान खान है। इमरान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी की पढ़ाई की। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। उनके पिता मोहम्मद इलियास खान पेशे से डॉक्टर हैं। इमरान ने 5वीं क्लास से ये शेरो शायरी कविता लिखनी भी शुरू कर दी थी। देश के अलावा इमरान विदेशों के मुशायरों में भी शिरकत करते रहते हैं। मदरसा फिलिस्तीन, हम मुसलमान हैं और नजीब पर लिखी गई उनकी नज़में काफी चर्चित है। वह मुसलमानों की तालीम की वकालत करते हैं, साथ ही मुसलमानों के हक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट सोच भी रखते हैं। साल 2018 में उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और अपने अनोखे शायराना अंदाज की वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वे बेहद करीबी हो गए। बता दें कि साल 2019 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। बाद में उनको 3 जून 2021 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जून 2022 में प्रतापगढ़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन पर महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वर्तमान समय में राज्यसभा के वे सांसद हैं और वह राज्यसभा में देश के तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल भी पूछते नजर आते हैं। फिलहाल इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी शादी करने वाले हैं या नहीं, इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सूत्र और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की माने तो दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खैर, आपको इनकी जोड़ी कैसी लगी? आप दोस्तों, इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी को लेकर कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, भालू का नाच सुनते हैं। जाड़े का दिन था और दोपहर का समय था। एकाएक डुगडुगी की आवाज सुनाई पड़ी। डुगडुगी की आवाज सुनते ही सभी लड़के दौड़ पड़े। एक आदमी एक भालू के साथ गाँव में आया। वह डुगडुगी बजाता हुआ आ रहा था। वह आदमी भालू वाला था। वह 4 खाने
की लुंगी और फटा कुर्ता पहने था। उसके बाल रूखे और बिखरे थे। वह कंधे पर एक लाठी लिए हुए था। उस लाठी पर एक बड़ी गठरी टंगी थी। वह आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे भालू चल रहा था। वह एक रस्सी से भालू को पकड़े हुए था। भालू ने नथुने में रस्सी गुंथी हुई थी। डुगडुगी की आवाज सुनकर लड़के दौड़ते और ये करते हुए आ रहे थे, भालू वाला आया, भालू वाला आया। अब भालू नाच दिखाएगा। सोहन आओ, श्यामा दौड़कर, शंकर आओ, अब भालू नाच दिखाएगा। थोड़ी ही देर में बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। लड़कियां भी आ गई। शुभा, नजमा, दिरेखा और अनेक लड़कियां जुट गई। भालू वाला अचानक एक घर के सामने रुक गया। वह घर पक्का था। उसका बरामदा बड़ा था। वहाँ एक चबूतरा भी था। उसके आगे लंबी चौड़ी जमीन थी खाली। भालू वाला वहीं बैठ गया। तमाशा दिखाने लायक ये अच्छा स्थान था। भालू वाला जोर जोर से डुगडुगी बजाने लगा। डुगडुगी की आवाज़ सुनते ही बड़े छोटे, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, लड़के लड़कियां सभी जुट गए। मर्द आगे आ गए। औरतों बरामदे और दरवाजे पर ही तमाशा देखने को खड़ी रही। सभी औरतें घर से बाहर निकल आई। जो औरतों घर के भीतर थी वह भी बाहर चली आई। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सबसे अधिक लड़कों की टोली थी। लोग भालू का नाच देखने के लिए उतावले थे। भालू वाला समझ गया कि लोग नाच देखने के लिए बेहाल है। उसने जोर से डुगडुगी बजाई। डुगडुग डुगडुग डुगडुग। अब भालू वाला तमाशा दिखाने लगा। वह भालू से बोला, उठो भाई, सबको सलाम करो। भालू अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने दोनों अगले पैरों पर ऊपर किया। भालू वाला बोला, देखिए भालू आप लोगों को सलाम कर रहा है। इसके बाद भालू वाला भालू को नचाने लगा। भालू मोटा था। उसका शरीर कुल-थुल था। वह बिल्कुल काला था। उसका शरीर वाले से भी बड़ा था। उससे उसका नाच बड़ा अच्छा लगता था। उसका शरीर भारी था। उसके बंदर जैसी कुर्ती नहीं थी, फिर भी वह नाच रहा था। भालू वाले ने भालू का नाच दिखाया, तरह तरह के नाच। इसके बाद भालू मोहन के पास पहुंचा। मोहन ने उस पैसे दिए। फिर भालू अब्दुल के पास पहुंचा। उसने भी कुछ पैसे दिए। इस प्रकार भालू सबके आगे गया। छोटे लड़के भालू से डरने लगे। भालू वाले ने कहा, डरो मत, काटेगा नहीं। भालू अपने खेल दिखाने का इनाम मांगता है। इसके इनाम में पैसे दो। मेरे पिताजी, चाची जी और गांव के बड़े बूढ़ों के भालू वाले को कुछ पैसे दिए। औरतों ने अनाज दिए। पैसे कटोरे कर और अनाज को झोले में रखकर भालू वाला उठा और डुगडुगी बजाता चल पड़ा। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन की खबरों। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम।